हाँ तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो क्या, तब कैसे करेंगे सर? ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा देखिए क्वेश्चन रहता है। तो आइए आप उस बात को देखिए सॉल्व करने की कोशिश करें। किस बात को कि सर अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो कैसे होगा सर? आइए मैं आपको एक एग्जांपल से ही ये वाली टेक्निक जो है उसको समझाऊंगा, और इस वाली टेक्निक में मैं कुछ कैपेसिटी की वैल्यूज ले लूंगा ताकि इनकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास थोड़ी आसानी हो जाए। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस मेथड को मैं देखिए VQ नाम दे रहा हूं, VQ मेथड। क्लियर है? क्या नाम दे देते हैं? VQ मेथड। ओके, किस चीज को सॉल्व करने के लिए? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए VQ टेक्निक का यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू ही इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 16, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी ये वाली टेक्निक काफी यूज में आने वाली है। ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स ये जो आपको बता रहा हूं ये ट्रिक के जैसे ही याद रखना है। ज्यादा देखिए इसमें आप अंदर घुसेंगे तो कई बार देखिए आप जो कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसा आपको जिन स्टेप्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही याद रखिएगा, ये आसानी से आपको देखिए जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सॉल्व करके दे सकते हैं। आइए समझते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, और उसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस टेक्निक से? VQ टेक्निक से। ये VQ टेक्निक क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, अभी देखिए अभी बता रहा हूं। इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास एक A हो गया, ये B हो गया, और ये देखिए ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए मैं इनको वैल्यूज दे देता हूं कुछ इस तरीके से, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड। ओके, आइए पहला न्यूमेरिकल हमारा वैल्यूज वाला जी। इतने न्यूमेरिकल करने के बाद आपको वैल्यूज ध्यान में आती है सर? कोई बात नहीं, आसान करने में तो देखिए चीजें समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसी तरीके से हमें समझना होगा। देखिए बहुत आसान, पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस तो नहीं बन गया आंसर। ओके, 1 divided by 2 and 2 divided by 1 equal 1 by 2 is not equal to 2, तो बिल्कुल ये अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। हाँ सर अनबैलेंस्ड कंडीशन तो है, तो क्या करें सर अब आप बताओ? तो भाई क्या करें? देखिए समझते हैं ये VQ मेथड क्या है सर? क्या है सर ये? अरे आइए समझते हैं ना भाई A और B क्या है? ये A और B क्या इंडिकेट करते हैं सर? मैंने आपको पहले बताया था देखिए कि A और B का मतलब होता है इनकी जगह पे या इनके क्रॉस क्या जुड़ना है, एक सेल या बैटरी यहाँ जुड़ना होता है, मेन लाइन होता है तरीके का। V वोल्टेज का मान लीजिए हमने सेल जोड़ दिया सर्किट में, सही बात है जी सर? बात तो सही है। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ये 0 मान लो तो इधर V हो जाएगा, ये V है तो यहाँ तक वोल्टेज V जाएगी, और ये 0 है तो यहाँ तक कितनी चली जाएगी? 0। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका है। ओके ठीक है सर, ये तो समझ में आया, लेकिन ये VQ मेथड क्या है? तो बता रहे हैं भाई, पेशेंस भी तो रखो, धैर्य रखना जरूरी है जीवन में। हाँ तो ये तो हो गया सर, अब क्या करें? क्या करें सर? भाई देखिए VQ मेथड है क्या, हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, उसके बाद हम देखिए टेक्निक समझेंगे। हम करना चाहते हैं देखिए क्या, इस पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट निकालना है। मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, मैंने मान लिया C इक्विवेलेंट है, इसकी जगह पे क्या C इक्विवेलेंट, और बाकी सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। यही तो हमने सीखा था कॉम्बिनेशन में। C इक्विवेलेंट क्यों निकालते हैं? पूरे सर्किट में इतनी जगह नहीं है, पूरे सर्किट में इतनी जगह नहीं है। हाँ तो जगह नहीं है तो क्या करें सर? जगह नहीं है तो कोई एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें? यही करना है ना भाई हमें फाइनली। यहाँ से मान लो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल Q ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ वापस भी कितना ही आएगा, कैपिटल Q ट्रांसफर हो रहा है। देखिए तो वही यहाँ से भी होना चाहिए, भाई कैपिटल Q ये गया और ये आया। बात तो सही है सर, बिल्कुल सही जवाब सर आपका। करें क्या सर? तो एक बात बता दीजिए, देखिए समझते हैं इस बात को। यहाँ से जो Q चार्ज जाएगा तो यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो तो जाएगा। तो यहाँ जब दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो इस वाले ब्रांच में Q1 मान लें तो इस वाले में क्या बोल देते हैं, Q2 बोल देते हैं ना, बोल सकते हैं सर। इसका मतलब ये हुआ कि आया कितना था, Q आया था, गया कितना, Q1 और Q2 गया। तो भैया ये Q चार्ज ही तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, हुआ है कि नहीं? हाँ सर, हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वापस से Q1 प्लस Q2 करूं तो Q के बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए सर। अरे होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना तो चाहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो भाई सर हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है सर। हाँ तो आपको याद होगा हमारे पास क्या रिजल्ट था, देखिए क्या, किसका रिजल्ट सर, किस चीज का रिजल्ट आप पूछ रहे हैं हमसे, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे याद करो, C इक्वल टू Q बाय V होता है। हाँ होता है सर। तो इस सर्किट में मैं C इक्वल टू Q बाय V लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्या दिक्कत है इसमें? तो सर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, Q1 प्लस Q2 बाय V। आप जरा सोच के देखिए, अब ध्यान से सोचना भाई। अगर मुझे इस Q1 और Q2 की वैल्यू मिल जाए और मैं यहां रख दूं इन टर्म ऑफ V, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि C इक्वल निकल जाए। यही मेथड जो है वो हमारा QB मेथड होता है। देखिए क्लियर हुआ, ये करना है। तो बेसिकली हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? अब सर ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो सब मैं बताऊंगा आपको। ये क्लियर होगा कि करना क्या है। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये समझ में आए कि भाई हमें करना क्या है। ये करना है इस टेक्निक में क्यों। हाँ तो देखिए क्या, इसके बाद अब सर हम ये Q1 Q2 निकालेंगे तो कैसे निकालें सर, ये हमारे लिए अब जो है नेक्स्ट एम हो गया, हमारा टारगेट हो गया क्या कि हमें Q1 Q2 कैसे निकालना है सर, ये बताइए अब। तो आइए उसके लिए कैसे क्या करेंगे आइए समझते हैं। ओके, दोबारा से देखेंगे एक बार बहुत ही अच्छे से। ये जो हमारे पास वैल्यूज है 1 2 2 1 1 2 2 1, आइए सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। हमें बेसिकली C इक्विवेलेंट निकालना है और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय V, ये चीज देखिए हम यूज करने वाले हैं। और इसमें हमें Q1 Q2 पता होना चाहिए। और ये रहा हमारा एक तरीके से सर्किट, ये था हमारा सर्किट। जी सर, यही था हमारा सर्किट। ये देखिए ये 2 माइक्रोफैरेड था, 1 माइक्रोफैरेड। ओके, नेक्स्ट ये 1, वो कोई भी साइड ये 1 होता है हमारे पास, तो ये 2 और ये 2 माइक्रोफैरेड, तो ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड था। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए ए और बी की जगह मैं V ले लेता हूं, यहाँ ये V हुआ, ये 0 हुआ और ये 0। तो कैसे निकालेंगे हम वो Q1 और Q2, आइए समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए Q1 Q2 निकालने के लिए Q1 इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और इस Q2 इस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये निकालना है हमें। आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट की वोल्टेज अगर मुझे मिल जाए, इस नोड की वोल्टेज अगर मुझे मिल जाए तो क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। अगर उसका मुझे पता नहीं, मान लेते हैं x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया और कैपेसिटी पता है तो Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू C इनटू V। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दीस टू प्लेट्स, V माइनस x बोल सकते हैं। तो किसी तरीके से x निकल जाए, ऐसे ही यहाँ पे मान लो y, किसी तरीके से y निकल जाए तो बात बन जाए। x और y पता लग जाएगा तो Q1 Q2 पता लग जाएगा। और एक बार Q1 Q2 पता लग गया तो फिर देखिए हम C इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले x कैसे निकालेंगे, टू सॉल्व फॉर x। देखिए जिस भी नोड की हमें वोल्टेज निकालनी है, ये ट्रिक है क्योंकि, तो कंट्रोलिंग ट्रिक समझिए क्या है कि जिस भी नोड का हमें वोल्टेज निकालना है उसको आप कुछ मान लो। जैसे कि मैंने x मान लिया है, इसको बाद में निकालेंगे, पहले इसको मान समझिए। इसको मैंने मान लिया कितना है x। जिसके ऊपर आपको निकालना है या आप जिस टाइम पे जिस नोड के ऊपर निकाल रहे हैं उस नोड के ऊपर जो वोल्टेज आपने मानी है उसको आप मैक्सिमम मानेंगे। हो ना हो अलग बात है, आपको मानना है, वो अपने आप वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगे, अपने आप आंसर सेट हो जाएगा, दिक्कत नहीं।
हमने x को मैक्सिमम वोल्टेज बोल दिया, v से भी x ज्यादा है, 0 से भी x ज्यादा है, तो क्या अब क्या करें सर? तो भाई सर ये करें, आप देखिए अगर ये ज्यादा है, अगर ये वोल्टेज ज्यादा है तो यहां से चार्ज इधर इधर और इधर जाएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सही बात है सर। तो यहां से Q1 गया, यहां से Q2 गया और यहां से Q3 गया। टेक्निक समझिए क्या है, पीछे वाला कंसेप्ट अलग रख दो, दिमाग में रखो उस बात को। अब सॉल्व कैसे करना है, Q1 Q2 निकालेंगे कैसे, उसके लिए ये तरीका समझिए क्या है। हमने अपनी तरफ से x को मैक्सिमम वोल्टेज मान लिया, क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है, जिसको भी फाइंड आउट करना हो उसको मैक्सिमम मान लें आप लोग। देखिए तो यहाँ अगर ये मैक्सिमम वोल्टेज रखता है तो मैक्सिमम वोल्टेज मतलब हाई टू लो जाएगा चार्ज, तो Q1 मान लीजिए इस ब्रांच में, इसमें Q2 जा रहा है, उसमें कितना जा रहा है Q3। ओके आइए समझिए भाई, चार्ज जा तो रहा है तीनों ब्रांच में, बट आ कहां से रहा है? आ तो रहा ही नहीं, कहीं से नहीं आ रहा है, सही बात है सर। तो इसका मतलब तो सर तीनों का सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आ नहीं रहा तो जाएगा कहां से सर? सही बात है, कहीं से आ तो रहा ही नहीं। हाँ सर आ तो रहा ही नहीं, तो ये तो भाई सर तीनों का सम 0 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 0 होना चाहिए, मैं कब बना कर रहा हूं। तो ठीक है, तो Q1 कैसे निकाल लेंगे सर? तो Q1 Q इज इक्वल टू C, C कितना है 1, माइक्रो हम बाद में यूज करेंगे क्योंकि सबके साथ माइक्रो आने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए तो वो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही बढ़ने वाली है, लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं वो। ओके तो 1 इंटू ये तो C की वैल्यू इंटू V, V कितना x माइनस V। अरे भाई Q इज इक्वल टू सी बी होता है ना, तो उसमें V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और C कैपेसिटी, तो C तो कितना है 1 है, और V पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का है, इसका कितना x है और इसका कितना है V, तो V इसका V और इसका x, तो x माइनस V ये हो गया। देखिए प्लस Q2 इस वाली ब्रांच में कैपेसिटी इज 1, डिफरेंस इज x माइनस 1, यस। नेक्स्ट वाली ब्रांच में कैपेसिटी इज Q, डिफरेंस इज x माइनस 0 इक्वल टू 0। हल्का सा देखिए सॉल्व करके लिख लेते हैं, एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है, x माइनस v x माइनस y 2x इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे से देखिए इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, x plus 2x is 4x minus y is equal to v। आप अपनी लेवल पे जरूर अच्छे से सॉल्व करके इसको देख लें, चेक कर लें, ये कैलकुलेशन में हमारे को गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने देखिए एक इक्वेशन निकाल ली हमारी, क्लियर है। x निकालने के लिए x को हमने मैक्सिमम माना और मैक्सिमम मान के ये हमने इक्वेशन लिख ली। क्योंकि मुझे यहाँ पे दो नोड की वोल्टेज निकालनी है, तो दोनों के लिए मुझे यही तरीका अपनाना होगा। अब जैसे मुझे y निकालना है, क्या निकालना है y, तो y निकालने के लिए क्या करें सर? तो y निकालने के लिए भी वही तरीका, y को मैक्सिमम मान लेंगे, y को क्या मान लेंगे? मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ से चार्ज जाएगा भाई, बिल्कुल जाएगा, मान लो Q4 Q5 Q6 कुछ भी ऐसा। सर ऐसे क्या कर रहे हो, उधर से भी आ रहे इधर से भी आ रहा है। अरे भाई जब आप इसको निकाल रहे हो तो इसको भूल जाओ कि हमने ऐसा इसके लिए कभी कुछ किया था, ये लीजिए भूल गए हम तो सर। जब आप y के लिए निकालें तो ये भूल जाओ कि आपने इस नोड के लिए भी ऐसा ही कुछ किया था। 1 बाय 1 करते हैं, चलो वापस से हम इनको एक बार Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमें मानना है कुछ भी मान रहे, राम श्याम हनुमान हद हो गई सर, कहीं तो रुको। Q1 ये Q2 ये Q3 ठीक है। जब एक नोड को आप निकाल रहे हो तो दूसरे को नहीं देखना है कि क्या किया था क्या नहीं किया था, वही सब कुछ सही चलेगा। देखिए y को हमने मैक्सिमम वोल्टेज मान लिया, v से भी ज्यादा है और 0 से भी ज्यादा है और x से भी ज्यादा है। शुरुआत करते हैं फिर से वही, क्योंकि कोई चार्ज आ तो रहा नहीं है। तो सर टू सॉल्व फॉर y, आइए y सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं, फिर से वही देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। Q1 ये वाली ब्रांच, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, इस वाली ब्रांच की बात करेंगे तो 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस
ओके, ये रहा देखिए Q2 इस वाली ब्रांच में 1y माइनस एक्स, बिल्कुल। और ये लास्ट वाली ब्रांच में देखिए कैपेसिटी 2 है और डिफरेंस y माइनस v का है इक्वल टू 0। ओके, इसको थोड़ा देखिए सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं, मैं तो मना कर रहा हूं। तो भाई ये हो जाएगा 4y माइनस एक्स, 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2v। आप लोग कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेंगे अपने लेवल पे, यही आएगा कि कुछ अलग आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए हमारी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, देखिए x और y में दो इक्वेशन आप लोगों ने पहले भी देखिए बचपन से सॉल्व कर रहे होंगे इससे, कि हमें x और y की देखिए वैल्यूज निकालनी है। तो क्या किया जाए वैल्यूज निकालने के लिए? दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल पता लग रहा है। क्या करें सर, क्या करें, क्या करें सर? बोलो ना सर, क्या करें? अब आगे तो बताओ। अरे बता रहे हैं भाई, देखिए क्या करें। देखिए इक्वेशन 1 जो है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, इक्वेशन 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं और उसको अगर इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन में ऐड करते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। 16x को से मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 4y इज इक्वल टू 4v। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 3। और इसको आप क्या करें, ऐड करें। तो मैं देखिए x को पहले लिख लेता हूं, माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 2v। ये वही है, सेम इक्वेशन है सेकंड। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 15x आया, ये 6v आया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/15v। यानी कि 3 से देखिए इसको कट कर देते हैं 2 और ये 5, तो 2v/5। ये हमारे पास देखिए x की वैल्यू आ गई। और ये x की वैल्यू आप देखिए किसी भी इक्वेशन में रख दें, लेट्स से कि मैंने सेकंड में रख दिया, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन में रख दें क्या भाई? हाँ रख दो सर, बिल्कुल रख दो। तो रख देते हैं, ये रखें 4y माइनस 2v/5 इज इक्वल टू 2v। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो 4y इज इक्वल टू 2v प्लस 2v/5 कितना हो गया भाई? ये कितना है? ऐसा लेना तो आता ही है ना अपने को। हाँ सर आता तो है, ऐसा हमें लगता है सर, बट रियलिटी तो आपको पता ही है सर। अरे हाँ भाई, सब पता है हमें। तो ये हो जाएगा 3v/5। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास देखिए y की वैल्यू। इस तरीके से निकाल लेंगे आप लोग। x और y निकालने के बाद क्या बच जाता है? x और y निकालने के बाद हमारा टारगेट फिर से चलते हैं Q1 और Q2 पे था। आइए समझते हैं कैसे। तो x और y एक बार निकल जाएं तो आप वापस से देखिए अपने पहले वाले जो ओरिजिनल सर्किट था हमारे पास, ये तो ट्रिक से हमने x और y निकाला है। ये सिर्फ ट्रिक्स थे देखिए नोड की वोल्टेज निकालने के लिए। जब भी आपको दिक्कतें आए तो ये वाली टेक्निक यूज करें, इससे लगभग देखिए आपकी कॉम्बिनेशन के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और काफी कुछ चीजें देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सर्किट क्या था? हमारे पास सर्किट ये था, देखिए आइए समझते हैं। ये था भाई हमारे पास सर्किट इस तरीके से, ये रहा, बिल्कुल जी सर है। ओके, यहां से Q चार्ज आ रहा था, इसकी वोल्टेज V और X की वोल्टेज 2v/5 और Y का है हमारे पास 3v/5। ये 1 माइक्रोफैरड था, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। ओके, ये 0। ठीक है सर, ये था बिल्कुल ओरिजिनल सर्किट हमारी, यही था सर। ओके सर, तो हमने इस वाली ब्रांच में Q1 बोला था, इस वाली में क्या बोला था? Q2। ये रियलिटी में हमने बोला था और ऐसा ही होगा, ये रियलिटी में ही होगा। वो सब तो हमने मान के हमने सिर्फ x और y का निकाला है। ओके, तो Q1 क्या होगा सर? तो भाई Q1 क्या होगा? Q क्या होगा? देखिए C into V, तो C कितना है? 1 into V, V is डिफरेंस, कितना? V minus 2v/5 कितना हुआ? तो ये हो गया 3v/5। ये Q1 की वैल्यू आ गई, देखिए माइक्रोकूलम में है, यस माइक्रोकूलम में।
ऐसे Q2 निकाल ले, Q2 कितना आएगा देखिए 2 माइक्रो बाद में लगाएंगे हम। ओके, डिफरेंस इज V माइनस कितना हो जाएगा देखिएगा V माइनस 3V/5, ये कितना हुआ? ओके, ये हो जाएगा 4V/5 माइक्रो कूलम। 4 कैसे होगा सर, कैसी बातें करते रहते हो सर? अरे भाई 5V माइनस 3V 2V और 2 बाहर है, 4V/5 आप अपने लेवल पे जरूर करें, देखिए कैलकुलेशन, कहीं पे अगर डाउट होता है तो। चलिए C कूलम निकाल लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं Q1 और Q2 का। तो 3V/5 प्लस 4V/5 डिवाइडेड बाय V। यस, ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे 5, तो ऊपर कितना हुआ 7, तो 7V/5 V से V कट जाएगा, 7/5 कितना आया 7/5 माइक्रो फैराड। कैलकुलेशन जरूर आप एक बार चेक करना यही है कि नहीं, इतना सही है कि नहीं। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार जरूर देख लें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आप लोग देखिए बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे। तो ये अनबैलेंस कंडीशन जो कि बहुत रेयर केस में आता है, इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखिए कुछ और टेक्निक्स सीखेंगे। ओके।